हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मैनिया चैनल। आई एम मनदीप और मेरा आज का टॉपिक भी रीसेंट टॉपिक से रिलेटेड ही है। मैंने जब से ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा की ख़राब राइटिंग और बेहतरीन विजुअल्स देखे हैं, मैं इस मूवी के दायरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। इसी के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि इसमें किसी गुंडे की गुंडागर्दी, किसी खास से जुड़ा हुआ इतिहास या मिथिहास, किसी के साथ रेप, किसी की लाचारी और किसी सामाजिक संवेदनशील मुद्दे पे बात नहीं की गई थी। ये एक्सपेरिमेंटल मूवी एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है, ऐसा इसे देखते और बाद में सोचते वक्त लगता है। मैं इसके राइटर का रियल विज़न तो नहीं जानता, मगर मैंने भी देखे पार्ट 1 से इंस्पायर होकर एक ट्रायोलॉजी का विज़न अस्त्रवर्ष के लिए लिख लिया है, जो मैं 3 पार्ट्स में शेयर करने जा रहा हूँ इसी चैनल मैनी मैनिया पे। जो मैंने लिख तो लिया था इस मूवी के रिलीज़ के चौथे दिन बाद, पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और इसमें अभी भी कहीं पे बदलाव करने की ज़रूरत महसूस हो तो वो भी कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा। और अगर आप मेरा इस मूवी के बारे में ओपिनियन जानना चाहते हैं तो वो मेरे दूसरे चैनल पे है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की स्टोरी मेरी तरफ से कुछ ऐसी होती। सीन शुरू होता एक जन्मदिन के सीन से, जहाँ एक अनाथ लड़के शिवा का 30वां जन्मदिन मनाया जा रहा होता, जिसमें उसके अनाथ आश्रम में ही रहने वाली एक लड़की अपनी नई बनी सहेली ईशा के साथ पहुंचती। ईशा अपनी सहेली और दूसरी लड़कियों के साथ शिवा की पार्टी एंजॉय कर रही होती और नाच गाने में भी हिस्सा लेती। जब हर कोई नाच कूद के थक जाता तो ईशा अपने घर वापस जाने की बात बोलती। उसकी सहेली क्योंकि थक के सो चुकी होती तो वह अकेले ही अपने घर की तरफ जाने लगती, मगर उसे शिवा देख लेता और उसके करीब आता, उसे वहीं रुकने को बोलता। मगर जब वो ना मानती तो उसे सही सलामत घर छोड़ने के इरादे से उसके साथ उसके घर की तरफ बाइक पे जाने लगता। ईशा के घर शिवा उसे ड्रॉप करता और वह हाथ मिला के उसे दोबारा बर्थडे विश करती। ईशा के अमीर पापा दोनों को साथ देख लेते और शिवा वहाँ से वापस अनाथ आश्रम की तरफ आने लगता। रास्ते पे जा रही एक महिला को कुछ बदमाश परेशान कर रहे होते तो शिवा उस अनजान महिला को बचाने के लिए उन बदमाशों से लड़ता, पर जब वो उस पर भारी पड़ते तो उसके हाथ से आग निकलने लगती। ये देख वो बदमाश भाग जाते और वो महिला भी उसे देख के बिना कुछ बोले वहाँ से अपने रास्ते चली जाती। शिवा इसके बारे में सोचते हुए अनाथ आश्रम में पहुँचता और दोपहर का समय हो जाता। ईशा दोबारा उसकी सहेली से मिलने अनाथ आश्रम में आती, पर वो ना मिलती तो शिवा के साथ ही समय बिताने लगती। उन दोनों में बातें होती और बातों ही बातों में ईशा उसे पसंद करने लगती। शिवा उसको अपनी बीत चुकी ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी के ख्वाबों के बारे में बताता। दोनों खुशी खुशी समय बिता रहे होते कि तभी उसे दर्द का दौरा पड़ता। मोहन से जुनून पहला टुकड़ा हासिल कर चुकी होती, अगर उसने दूसरे टुकड़े के लिए सिर्फ शहर दिखाया होता, किसके पास है ये अभी राज होता, और मोहन नीचे गिरने से पहले बोलता कि तुम भी हमारा हिस्सा हो। ये सुनकर जुनून वहाँ किसी और को महसूस करती और शिवा अपने होश में वापस आ जाता। शाम को जब शिवा ईशा को उसके घर छोड़ने जा रहा होता तो वो एक मॉल में जाते, जहाँ एक टीवी पे शिवा मोहन की खुदकुशी की खबर देखता। जो उसने देखा वो हकीकत में हो चुका होता। ये जानकर वो उस शहर में जाने की बात करता और वहाँ उसे मोहन के दोस्त अनीश के बारे में पता लगता और वो ईशा के साथ उसके शहर पहुँच जाता। अनीश उसके साथ हाथ मिलाते ही किसी शक्ति को महसूस करता और बोलता कि तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इतने समय में वहाँ जुनून और उसके साथी पहुँचते। दोनों के बीच लड़ाई होती, मगर अनीश शिवा और ईशा के साथ बच के निकल जाता। रास्ते में उनको अनीश गुरुजी और आश्रम के बारे में बताता तो उनके सामने दोबारा जुनून और उसके साथी पहुंच जाते। सड़क पे तीनों के बीच लड़ाई होती और इसी बीच एक गाड़ी के पीछे छिपकर अनीश दूसरा टुकड़ा ईशा को दे देता और गुरुजी के पास जाने को बोलता। अनीश दोबारा जुनून के सामने आता, इतने में शिवा और ईशा निकल जाते। अनीश को खत्म करके रफ्तार उनका कूदते हुए पीछा करता और आश्रम के सामने जाकर वो दोबारा शिवा से लड़ता, जिसमें शिवा दूसरों की जान बचाते हुए उसे अग्नि अस्त्र की शक्ति से खत्म कर देता। इंटरवल के बाद शिवा गुरुजी से मिलता और गुरुजी भी उसे वही बात बोलते कि तुम
भी हमारा हिस्सा हो। तो शिवा गुरुजी को मोहन के हुए कत्ल और जुनून के बारे में बताता और साथ ही में बताता कि उसके बचपन में उसके साथ आग में एक हादसा हुआ था जिसमें उसकी माँ नहीं बच पाई थी और वो बचपन से आग से ही खेलता रहता है क्योंकि उसे आग नहीं जलाती, मगर हाल ही में न जाने क्यों उसके हाथों से आग अपने आप निकलने लगी है। गुरुजी उसे ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास के बारे में बताते और बोलते कि तुम हमसे मिलोगे, ऐसा हमें पहले ही सपना आ चुका था क्योंकि तुम बहुत खास हो और अग्नि अस्त्र हो। ये सुन के शिवा डर जाता और इससे दूर होने का रास्ता पूछता। जब उसे गुरुजी कोई रास्ता ना बता पाते और उसे आग को काबू में करने की बात बोलते तो वो गुस्सा करते हुए ईशा के साथ वहां से जाने लगता टुकड़े को देखे। रास्ते में उसे फिर जुनून और उसका साथी मिलते और वो जोर से लड़ते हुए दोबारा आग का इस्तेमाल करता और जुनून उस बह रही आग की दिशा को काले मणि की शक्ति से ईशा की तरफ कर देती। आग पे शिवा का काबू ना होने के कारण वो ईशा को जला के चोट पहुंचाता और दोबारा गुरुजी के पास आश्रम में वापस आता। फिर वो आग को काबू कैसे करना है नए अस्त्रधारकों के साथ सीखता और शिवा के चले जाने के बाद अनाथ आश्रम से उसके दोस्त उससे मिलने आते और उसे शंख देकर चले जाते। जुनून को देव ब्रह्मास्त्रों को और शिद्दत से ढूंढने के लिए बोलता क्योंकि आने वाले कुछ ही हफ्तों में उसका पत्थर से इंसान बनने का वक्त आ रहा होता और अगर वो तब इंसान नहीं बन पाता तो वो पत्थर बन के ही रह जाता। जुनून आसपास के गांव के लोगों को काले मणि के वश में करके आश्रम और शिवाओं को ढूंढने में लगा देती है। एक दिन वो पकड़े जाते हैं और शिवा की आग की शक्ति ईशा को बचाते हुए हद से ज्यादा बढ़ जाती है। शिवा ईशा को उससे दूर हो जाने को बोलता तो ईशा अपने नाम का मतलब उसे बताती। गुरुजी ईशा और शिवा को देव और अमृता की कहानी और लड़ाई के बारे में बताते और साथ ही में बताते कि तीसरा टुकड़ा कहाँ है। ये सिर्फ अमृता को ही पता है और उन्हें लगता है कि वो आज भी जिंदा है। गुरुजी उसको एक पेंसिल से बनी तस्वीर दिखाते और शिवा बोलता कि इनसे तो वो मिल चुका है शहर में जन्मदिन की रात, और तब ही पहली बार आग का उसके हाथों पे इस्तेमाल अपने आप हुआ था। जब गुरुजी के साथ दोनों शहर जाने लगते तो जुनून आश्रम पे हमला कर देती। जुनून को दोनों टुकड़े मिल जाते और वो दूसरे अस्त्रधारकों को काले मणि से चोट पहुंचा रही होती। गुरुजी बोलते कि उनके पास तीसरा टुकड़ा नहीं है, मगर वो फिर भी नहीं मानती। जुनून खुद आश्रम में भयंकर आग जला देती उनको डराने के लिए। आग से शिवा की अग्नि शक्ति बढ़ जाती और वो आधा जलता हुआ जुनून के सामने आता। जुनून उस पे काले मणि से हमला करती तो देव की आवाज़ आती कि उस पे हमला करने से उसे तकलीफ हो रही है। तो जुनून जोर को लड़ने के लिए आगे भेजती और धीरे धीरे सभी काले मणि से वश में किए हुए लोग शिवा को मारने लग जाते। शिवा भी सभी को दूर फेंकता पर किसी का भी कोई नुकसान न होता काले मणि के कारण। लड़ाई को ख़त्म करने के लिए जुनून जलस्त्र की ताकत को देव से लेकर जोरदार बारिश करवाती। बारिश के कारण आश्रम में जल रही सारी आग बुझने के बाद शिवा की आग भी बुझ जाती और देव फिर जुनून को बताता कि ये लड़का जानता है कि तीसरा टुकड़ा कहाँ है। जुनून फिर जोर से शिवा को पिटवाती और तीसरे टुकड़े के बारे में पूछती। शिवा नहीं बताता तो वह धीरे धीरे सबको काले मणि से चोट पहुंचाते हुए ईशा तक पहुंचती। ईशा पे हमला होते देख जब शिवा छटपटाता तो जुनून ईशा को ही अपना मोहरा बना लेती शिवा को और तोड़ने के लिए। जोर की पकड़ में होने के कारण जब शिवा भीगता हुआ कुछ ना कर पाता तो जोर उस पर फिर जोर से हमला करता जिससे वो बेहोश हो जाता। जुनून ईशा पे हमला करना जारी रखती और जब जुनून ईशा को ख़त्म करने के इरादे से उस पर ज़ोरदार हमला करती तो ईशा ज़ोर से शिवा का नाम चिल्लाती। शिवा के बेजान पड़े शरीर से आग की चिंगारी बाहर आती और चल रही बारिश में ही उस पर आग गिरती और वो शरीर पे धीरे धीरे बढ़ के आग बनाने लगती। जब शिवा का शरीर पूरी तरह आग से हल्का हल्का जल रहा होता तो शिवा दोबारा खड़ा होता और इस बार जोर के हमले करने पे वो जोर के मुंह में आग वाला पंच घुसा के उसे खत्म कर देता। जुनून शिवा की ऐसी शक्ति को देखकर डर जाती और देव को मदद के लिए पुकारती। बाकी अस्त्रधारक जुनून के काले मणि से लोगों को अलग करते। गुरुजी जब लड़ते हुए थक जाते तो वो जुनून को मारने के लिए शिवा को उकसाने लगते। जुनून गुरुजी की बात सुन के ईशा की तरफ भागती
तो शिवा जुनून पे आग का गोला बना के उसे खाई में फेंक देता। जुनून एक वृक्ष की डाली के आर पार होने के कारण वहीं मर जाती और उसकी बाजू में बांधा हुआ काले मणि का शक्तिशाली टुकड़ा नीचे से ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे एक गांव वाले के पास चला जाता। आश्रम के मंदिर में शिवा ब्रह्मास्त्र के दोनों टुकड़ों से मिलकर एक हुए टुकड़े को और शंख के सामने पूजा कर रहा होता। फिर गुरुजी का आशीर्वाद लेके एक अस्त्रधारक के साथ उस महिला को ढूंढने के लिए शहर की तरफ जाने लगता। ईशा अस्त्रों के बारे में और जानने के लिए आश्रम में रुकती और गुरुजी से तीसरे टुकड़े के बारे में विस्तार से बताने की विनती करती। गुरुजी कहानी बताने के लिए पानी पीते और जैसे ही बोलते कि वो कहानी शुरू होती है देव से, तो स्क्रीन पे देव और फिर पार्ट 2 लिखा आ जाता और पहला पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाता। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। थैंक यू।